आयगत व्यय से आशय, मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आयगत व्यय को पढ़ने से पहले हम समझेंगे आय क्या होता है या इनकम क्या होता है। ठीक, देखो एक निर्धारित अवधि की आयगत प्राप्तियां उस अवधि के आयगत व्ययों से जितनी अधिक होगी वही अधिक क्या कहलाएगा, उस अवधि की आय मानी जाएगी या रेवेन्यू मानी जाएगी। मतलब क्या होता है कि जितनी आयगत प्राप्तियां हैं, ठीक है, आयगत प्राप्तियां आयगत व्ययों से जितनी ज़्यादा होंगी, अधिक होंगी, वही क्या कहलाएगा, वही जो है इनकम कहलाएगा या आय कहलाएगा या रेवेन्यू कहलाएगा। और इस अधिक को शुद्ध लाभ भी कहा जाता है। ठीक है, यही अधिक क्या कहलाता है, शुद्ध लाभ या नेट प्रॉफिट कहलाता है। गैर व्यापारिक संस्थाओं में इसे आय का व्यय पर अधिक माना जाता है। जितनी भी गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं इस आय को व्यय पर अधिक मानती हैं। अब देखो आयगत व्यय क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आयगत व्ययों का आशय उन व्ययों से है जो व्यवसाय के उपचार संचालन में किए जाते हैं तथा जो व्यवसाय की अस्थायी संपत्तियों की कार्यक्षमता रखने से संबंधित होती है। जो व्यवसाय होता है उसकी कार्यक्षमता रखने से संबंधित होती हैं एवं व्यावसायिक माल के क्रय तथा उसके रूप में परिवर्तन करने में किए जाते हैं। ठीक है, मतलब व्यावसायिक माल के क्रय करने के लिए, परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए और उसके रूप में परिवर्तन करने के लिए जो व्यय किए जाते हैं, खर्चे किए जाते हैं, वही जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है या आयगत व्यय कहलाता है। और संक्षेप में बात करते हैं तो व्यावसायिक आय प्राप्त करने के लिए जो व्यय किए जाते हैं वही क्या कहलाता है, आयगत व्यय कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब देखो आयगत व्ययों के उदाहरण, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल जो है क्या क्या होते हैं। मजदूरी एवं वेतन। देखो मजदूरी एवं वेतन क्या होता है, मजदूरी एवं वेतन जो है वो आयगत व्यय होता है। विद्युत व्यय जो है वो भी आयगत व्यय होता है। मरम्मत हो जाएगा मरम्मत पर व्यय, मरम्मत पर व्यय जो है वो आयगत व्यय होते हैं। दिया गया कमीशन ये भी आयगत व्यय होता है। 5 नंबर हो जाएगा किराया, ये भी आयगत व्यय होता है। ऋणों पर ब्याज आयगत व्यय होता है। बीमा किस्त जो है ये भी आयगत व्यय होता है। डाक और तार के जो व्यय होते हैं ये भी आयगत व्यय होते हैं। निर्माण संबंधी व्यय ये भी आयगत व्यय होते हैं। व्यवसाय के लिए कच्चा माल क्रय करने का जो व्यय होता है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अस्थायी संपत्ति पर हरास ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। पूंजी पर ब्याज वो एक प्रकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बिक्री व्यय भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। स्टोर्स का जो खर्चा होता है वो क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ये हो जाएंगे आयगत व्ययों के एग्जाम्पल। अब आयगत व्यय की विशेषताओं की बात करते हैं तो पहला हो जाएगा ये अस्थायी स्वभाव के नहीं होते हैं। जो आयगत व्यय है वो अस्थायी स्वभाव के नहीं होते हैं बल्कि इनकी जो प्रवृत्ति है वो अल्पकालीन होती है अर्थात शॉर्ट टाइम के लिए होती है। दूसरा हो जाएगा इन व्ययों को बार बार किया जाता है। जो आयगत व्यय हैं वो बार बार किए जाते हैं क्योंकि व्यापार निरंतर चलता रहता है और बिना इन व्ययों से व्यापारिक आय प्राप्त करना संभव नहीं है। ठीक है, बिना जो है आयगत व्ययों के व्यापारिक आय प्राप्त करना संभव नहीं है, इसलिए इसे बार बार किया जाता है। देखो तीसरा हो जाएगा इन व्ययों की राशि के आधार पर व्यवसाय की लाभ हानि की स्थिति की गणना की जाती है। ठीक है, कि व्यवसाय में कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुई, इसका कैलकुलेशन किया जाता है। अतः इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। जो आयगत व्यय होते हैं उन्हें जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अर्थात लाभ हानि खाता के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। चौथा हो जाएगा इसका उद्देश्य अस्थायी संपत्तियों की कार्य क्षमता बनाए रखना है, बढ़ाना नहीं। 5 नंबर हो जाएगा इन व्ययों के अंतर्गत व्यापार चलाने में सामान्य रूप से व्यय की जाने वाली राशियां आती हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे आयगत व्यय का अर्थ, विशेषताएं और इसके एग्जाम्पल।